स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं आहार विचार पाठ के चौथे अनुच्छेद को। तो देखिए, इसमें वो कहते हैं आचार्य चरक न अति विलंबितम अश्नीयात। अति विलंबितम बहुत देर तक, अश्नीयात भोजन करना चाहिए, बहुत देर तक भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम ही भुंजानो, बहुत देर तक खाया जाता हुआ, भुंजानो खाया जाता हुआ। न नहीं, तृप्तिम दीगस्ति संतुष्टि नहीं होने देता। यदि बहुत देर तक भोजन लिया जाता है तो संतुष्टि नहीं होती। बहु भुक्तम बहुत खाया जाता है। शीति भवत आहार जातम भोजन ठंडा हो जाता है। विषमम च पच्यते पचने में कठिनाई होती है। तस्मात् न अति विलंबितम अश्नीयात। अति विलंबितम बहुत देर तक, धीरे धीरे, इसलिए बहुत देर तक धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। आचार्य चरक इन पंक्तियों में कहते हैं कि न अति विलंबितम अश्नीयात, बहुत देर तक भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम ही भुंजानो, बहुत देर तक खाया जाता हुआ न तृप्तिम धिगच्छति संतुष्टि नहीं होने देता। बहुभुक्तम बहुत ज़्यादा खाया जाता है। शीति भवत आहार जातम भोजन ठंडा हो जाता है। विषमम च पच्यते पचने में कठिनाई होती है। न अति विलंबितम अश्नीयात, बहुत धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं ए जलपन ए हसन तन मना भुंजीत, न बोलते हुए न हंसते हुए तन्मय होकर भोजन करना चाहिए। जलपतो हस्तो अन्य मनसो वा भुंजानस्य ते एव दोषा भवन्ति ये एव अति द्रुतम आसन्नत। वो कहते हैं कि बातें करते हुए, हंसते हुए या दूसरे के बारे में विचार करते हुए यदि भोजन लिया जाता है तो उससे वही सब बुराइयां पैदा होती हैं भोजन से, जो बहुत जल्दी खाए जाने वाले भोजन से बीमारियां आती हैं। जैसे कष्ट के साथ पचना, अटक जाना, वमन हो जाना। तस्माद ए जलपन ए हसन तनमना भुंजीत, इसलिए न बात करते हुए न हंसते हुए। तीसरा गुण इसमें बताया गया है कि तन्मय होकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में चर्चा है कि जैसा खाते अन्न वैसा होता मन, क्योंकि भोजन ही वह साधन है जो हमें ऊर्जावान बनाता है। तो भोजन करने की विधि पर चर्चा करते हुए यहाँ आचार्य चरक कहते हैं, मैं दोबारा से यहाँ दोहराती हूँ, न बहुत अधिक देर तक भोजन करना चाहिए। यदि बहुत देर तक भोजन किया जाता है तो उससे संतुष्टि नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा खाया जाता है, खाते हुए ठंडा हो जाता है, कठिनाई से पचता है, इसलिए बहुत देर तक भोजन नहीं करना चाहिए। न हंसते हुए न बोलते हुए भोजन करना चाहिए, तन्मय होकर भोजन करना चाहिए। हंसते हुए बोलते हुए भोजन करने से वही रोग होते हैं जो बहुत जल्दी भोजन करने से होते हैं। इसलिए न हंसते हुए न बातें करते हुए अपितु तन्मय होकर भोजन करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये कहाँ से लिया गया है। शाश्वती प्रथम भाग के पाठ आहार विचार से, और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक मुनि द्वारा लिखित है। चरक संहिता के विमान स्थान से लिया गया है, रस विमान अध्याय से लिया गया है। लेखक ने जो बताया है कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए। तो ये देखिए, वो कहते हैं कि भोजन बहुत धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। बहुत धीरे भोजन करने से खाने वाले को संतुष्टि नहीं होती, अधिक खाया जाता है, भोजन ठंडा हो जाता है, कठिनाई से पचता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसका थोड़ा सा
बिना बोलते हुए, बिना हंसते हुए भोजन करना चाहिए। बातचीत करते हुए, हंसते हुए, दूसरी ओर ध्यान देकर भोजन करने वाले में वही रोग होते हैं जो अत्यंत शीघ्रता से भोजन करने के होते हैं। इसलिए बिना बोलते हुए, बिना हंसते हुए एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। यहाँ ये विशेष दिया गया है कि किस रीति में, वैदर्भी रीति में का प्रयोग किया गया है जब इसका लेखन कार्य हुआ। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है। लेखक का भोजन संबंधी ज्ञान प्रकट होता है और लेखक कहता है कि जिस प्रकार अत्यंत शीघ्रता से भोजन करने के अनेक दोष होते हैं, उसी प्रकार बहुत देर तक यदि भोजन खाया जाता है तो वही दोष आ जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए, इसके अनेक दोष होते हैं। बातचीत करते हुए, हंसते हुए और कहीं और ध्यान दे करके भोजन करने से वही दोष होते हैं जो अत्यंत शीघ्रतापूर्वक भोजन करने के होते हैं। इसी कारण बिना बोले, बिना हंसे एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये थोड़ा सा इसका पाठ का सार है कि पूरे पाठ में लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। आहार विचार नामक पाठ प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक मुनि के ग्रंथ चरक संहिता के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान नामक अध्याय से लिया गया है। यहाँ प्रयोग किया गया है कि विमान शब्द का अर्थ है रोगात्मक दोषों और औषधियों के विज्ञान से। इस पाठ में भोजन संबंधी नियमों को अत्यंत सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्यों और अल्प समासयुक्त शैली में बताया गया है। सर्वप्रथम लेखक ने हमें गर्म चिकनाई युक्त उचित मात्रा में भोजन करने के लाभ गिनाए हैं। कहा गया है कि पूर्व भोजन के पचने के बाद दूसरा भोजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने के लाभ न करने से हानियां बताई गई हैं। इच्छित स्थान पर इच्छित भोज्य पदार्थों के साथ भोजन करने से मन को कष्ट पहुंचाने वाले दुख नहीं होते। इसके पश्चात लेखक ने अत्यंत शीघ्रता से, अत्यंत विलंब से, बोलते हुए, हंसते हुए और कहीं दूसरी ओर ध्यान देकर भोजन न करने की सलाह दी है। इस प्रकार भोजन करने का निषेध किया है और भोजन करने के जो लाभ इस पाठ में बताए गए हैं उनको व्यवहार में लाने से मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इसको लिख लेंगे सरलार्थ को और याद